हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देव एंड विमल सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी के साथ साथ यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आ चुकी हैं। तो आज से हम एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों की प्रैक्टिस सेट साथ में कवर करेंगे। तो इस जो प्रैक्टिस सेट में प्रश्न होंगे वो दोनों के लिए होंगे तथा अन्य एग्जाम्स के लिए भी होंगे जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और आज से हम प्रश्नों के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट 10 से 15 मुहावरे या विलोम शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द या पर्यायवाची डेली देखेंगे। तो आज देखेंगे पहले मुहावरे। तो मुहावरे पहले देखते हैं। पहला मुहावरा है आँखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा। आंखें बिछाना अर्थात स्वागत करना। आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। आग बबूला होना अर्थात अत्यधिक क्रोध करना। आस्तीन का सांप होना अर्थात कपटी मित्र। आंखें दिखाना धमकाना। आसमान टूट पड़ना अचानक मुसीबत आ जाना। आसमान पर दिमाग होना अहंकारी होना। लेकिन इनमें से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है पहला आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा। आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। आंखें दिखाना धमकाना। आसमान टूट पड़ना अचानक मुसीबत आ जाना। ये इनमें से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको ये सभी एक बार रिवाइज करना है। देखते हैं आप पहला प्रश्न हमारा है रूह कांपना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत निडर, ऑप्शन बी बहुत डरना, ऑप्शन सी बहुत कांपना, ऑप्शन डी बहुत सर्दी लगना। तो रूह कांपना अर्थात बहुत डरना। ऑप्शन नंबर इसका सही है दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। रूह कांपना अर्थात बहुत डरना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है जान हथेली पर रखना। ऑप्शन ए सुविधाजनक कार्य करना। ऑप्शन बी जान को हथेली के ऊपर रखना। ऑप्शन सी जीवन को संकट में डालना। ऑप्शन डी जान कीमती होना। जान हथेली पर रखना अर्थात जीवन को संकट में डालना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी करेक्ट ऑप्शन है। जान हथेली पर रखना अर्थात जीवन को संकट में डालना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो महादेव का पर्यायवाची, तो महादेव के पर्यायवाची आपको पता ही होंगे कि इनके जो पर्याय हैं वह है कैलाशपति शंकर। तो इनमें से शंकर ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा डी। महादेव का पर्यायवाची इनमें से शंकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाला उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कर्मठ, ऑप्शन बी मेहनती, ऑप्शन सी कामचोर, ऑप्शन डी निर्लज्ज। तो काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। काम से जी चुराने वाला अर्थात कामचोर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए शब्द का विलोम चुने। शोक का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी दुर्भाग्य, ऑप्शन सी सौभाग्य, ऑप्शन डी दुख। तो यहाँ पर सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य और शोक का जो ये दुख है ये पर्यायवाची है। तो शोक का ये दुख पर्याय है। तो इनमें पूछा गया है कि शोक का विलोम, तो शोक का विलोम होगा हर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अतिथि ग्रह किस प्रकार लिखा जाता है। तो ग्रह तो पहले सबसे पहले आपको ये देखना ग्रह इस प्रकार लिखा जाता है और अतिथि इस प्रकार। तो इनमें से जो प्रश्न आते हैं उनमें से ज़्यादातर ये ग्रह में क्वेश्चन फंसता है। कभी ग्रह में ये वाला होगा लेकिन आपको ग्रह ये अतिथि ग्रह में ये वाला ग्रह होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी। 7 का बी करेक्ट ऑप्शन। अतिथि ग्रह इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो संधि विच्छेद देखते हैं। चौथे नंबर से देखेंगे महेश, तो महा प्लस ईश अर्थात महेश ये सही है। सुरेश, सुर प्लस ईश सुरेश। नाग प्लस ईश नागेश। राम प्लस ईश यहाँ होना चाहिए रामेश होना चाहिए, बड़ा रा होना चाहिए। तो यहाँ पर रमेश है। तो ये पहला संधि विच्छेद गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निंदा शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी आह्लाद, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी स्तुति।
तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि मृत्यु का विलोम क्या होगा। ये कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। तो निंदा का विलोम पूछा गया है, तो निंदा का विलोम होता है स्तुति। ऑप्शन नंबर करेक्ट है डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो किरण के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वह अंशु, रश्मि, मयूख, जबकि प्रकाश किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो प्रकाश किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यूपी पुलिस में ज़्यादातर एक या दो क्वेश्चन कुछ रचनाओं से आते हैं। तो रचनाएं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी यूपी पुलिस की परीक्षा की दृष्टि, तो हम डेली एक या दो रचनाएं देखेंगे। तो पहला आज का प्रश्न है, रचना में पंचवटी किसकी रचना? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए सारे देश भर में यह बात फैल गई, ऑप्शन बी यह कैसे संभव है, ऑप्शन सी सप्रमाण उत्तर दीजिए, ऑप्शन डी तुम वापस आओ। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पहले तुम वापस आओ, तो तुम वापस आओ ये सही है। सप्रमाण उत्तर दीजिए मतलब प्रमाण के साथ उत्तर दीजिए, प्रमाण सहित, तो ये भी सही है। और यह कैसे संभव है ये भी सही, लेकिन सारे देश में यह बात फैल गई इस वाक्य में अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तो 12 का सही ऑप्शन होगा ए, क्योंकि इसमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन से, तो ये तीनों शुद्ध वाक्य हैं। तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि चौथा ऑप्शन फिर गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही है तो चौथा गलत होगा। सारे देश भर में यह बात फैल गई, यह वाक्य अशुद्ध है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? और इसका संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पुस्तकालय, पहले इसका संधि विच्छेद देखना है। तो संधि विच्छेद देखते हैं। तो पुस्तकालय, इसका संधि विच्छेद होगा पुस्तक प्लस आलय, आलय। तो यहाँ पर दीर्घ संधि का यह गुण होता है कि पहले आ या समान जब स्वर आए, तो आ और आ के जब संयोग होगा, आ और आ का संयोग होगा तो ये बड़ा आ दीर्घ बन जाता है। तो दीर्घ संधि का गुण होता है जब समान स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। तो पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, तो इसमें सही ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। तो 13 का बी ऑप्शन सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अरविंद, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी मयंक, ऑप्शन डी अचल। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची होते पंकज। यहाँ पर ऑप्शन है अरविंद, तो अरविंद सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तो कमल के पर्यायवाची हो गए अरविंद, पंकज, जलज, इस तरह। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा न हो। यह प्रश्न हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी लिया था, तो आप समझ रहे होंगे कि यह प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है इस बार की परीक्षा के लिए। जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अजर, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी असुर। तो जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही इसका ए, जो कभी बूढ़ा न हो अर्थात अजर, और जो जिसकी कभी मृत्यु न हो वो अमर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक एक पैराग्राफ, तो पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके उत्तर देखेंगे। प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा, अब इसमें ऑप्शन है अभिशाप, सफलता, कर्तव्य। तो यहाँ पर सफलता 2 बार। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा अभिशाप है। तो पहले का होगा ए, प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा अभिशाप है। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी, ऑप्शन है घटनाएं, समस्याएं, कथाएं, उम्मीदें। तो प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई, तो इसका ऑप्शन सही है बी,
जिसे समय रहते न रोका, बढ़ाया, लगाया, उठाया। जिसे समय रहते न रोका गया, तो इसमें तीसरा का होगा ए। न रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व, ऑप्शन है पेड़ों, नदियों, मनुष्यों, पहाड़ों। तो प्रदूषण के तत्व मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो चौथे का होगा सी। मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल और भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी। ऑप्शन है पदार्थ, विचार, हथियार, यथार्थ। तो रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 का है ए। अब पूरा पैराग्राफ देखते हैं कि हमने जो इसमें ऑप्शन भरे वो सही है या नहीं। यह पैराग्राफ पूरा पढ़ने से ही पता चलेगा। तो पैराग्राफ है, प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा अभिशाप है। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई। जिसे समय रहते न रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ ये वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल और भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको यही वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।